अंशु की ननद से हम यही कहना चाहेंगे, अभी तो हमने वीडियो देखी नहीं है, नहीं तो वीडियो धांसू धांसू आएगा। उस बच्ची के लिए आप ऐसा सवाल कैसे उठाए, कैसे बोलते हैं? क्या आप डरते नहीं हैं? जिंदगी सुख दुख ये सब किसी के बस की नहीं होती है। भगवान लिखने वाले होते हैं सुख दुख। और जब आप अभी जिस बात को सोच रहे हैं तो शादी से पहले सोच लेना चाहिए था ना। उस समय कहाँ थी आप? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। ससुराल से परेशान अंशु घर से आखिर वही हुआ, घर से निकली और आ गई राज फैमिली में। तो रात हमारे पास एक कमेंट आता है, हमें नहीं पता है, और अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उनकी ननद का भी चैनल है। वो ननद चैनल पे आके ही ऐसा सवाल उठाई। हमने सोचा कि प्राइवेसी है, ये सब बातें अंशु को बोली होगी कि 5 साल से कहाँ थी राज फैमिली। हमने अभी तक यही सोचा था, लेकिन किसी का कमेंट आया कि अंशु अपने चैनल पे बोली है। तो किसी को अगर उनके चैनल का नाम पता हो अंशु की ननद का, तो हमें चैनल का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा हमारे कमेंट में, क्योंकि हम देखना चाहते हैं उनको सामने से वो है क्या चीज़। तो किसी के घर में सासू माँ अगर चाहती भी है ना कि बहू को हम लेके रहें, तो बेटी बीच में ना, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अंशु की ननद से हम यही कहना चाहेंगे, अभी तो हमने वीडियो देखी नहीं है, नहीं तो वीडियो धांसू धांसू आएगा। उस बच्ची के लिए आप ऐसा सवाल कैसे उठाए, कैसे बोलते हैं? क्या आप डरते नहीं हैं? जिंदगी सुख दुख ये सब किसी के बस की नहीं होती है। भगवान लिखने वाले होते हैं सुख दुख। और जब आप अभी जिस बात को सोच रहे हैं तो शादी से पहले सोच लेना चाहिए था ना। उस समय कहाँ थी आप? अभी अपनी माँ को हैंडल कर रही हैं, तो उस टाइम आकर के हैंडल करना चाहिए था। और हमारे हिसाब से तो ऐसी बहन जिस घर में है ना, तो वो शादी ना करे अपने लड़के का। शादी का जरूरत हमें नहीं लगता, ऐसे लड़कों को शादी की जरूरत है। बस कमाएंगे खाएंगे, बहन रहेगी ससुराल में, वहां से मैनेज करते रहेगी, है ना। किस बेस पे ऐसा सवाल किए समझ में नहीं आया। जो राज फैमिली, अरे दुनिया का कहना है कि वो दिखावा के लिए, व्यूज के लिए उनका शादी किया अंशु का। अरे दुनिया के लिए दिखावा और व्यूज के लिए ही कोई करके दिखाओ। कोई माँ का लाल है तो कोई किसी का शादी करके दिखाओ। बोलना आसान होता है, करने में ना सोचना पड़ता है। एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है, और कर नहीं पाते हैं हम लोग। हम कर भी नहीं पाते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो करके दिखाओ ना। अगर इतनी आसान थी तो अप्सरा मोम अंशु की शादी कर दी, है ना। तो अप्सरा मोम के बाद बहुत सारे ब्लॉगर हैं ना। जो ब्लॉगर नहीं उनको छोड़ दीजिए, बहुत सारे ब्लॉगर हैं। और भी तो आ जाता ना कि हाँ आज फलाने ब्लॉगर ने एक अनाथ लड़की की शादी की। लेकिन नहीं, यहाँ तो है कि अप्सरा मोम की चर्चा हो रही है देश विदेश हर जगह। उनको नीचे गिराना है, तो उनको नीचे गिराने के लिए पब्लिक तो लगी है। तो घर से एक बंदा होना चाहिए ना। तो घर से अब अंशु की ननद हो गई आग में घी डालने वाली। दुनिया में आग लगी है, घर से अगर घी पड़ता है ना तो स्वाहा कस के होता है। तो हमें नहीं लगता है अंशु की ननद का नाम क्या है, चैनल का नाम, पहले तो चैनल मेंशन किया जाए हमारे पास। हम देखते हैं उनके चैनल पे जा करके क्या माजरा चल रहा है उनका। लेकिन फिलहाल अंशु की माने अंशु बहुत परेशान है, शारीरिक मानसिक आर्थिक हर चीज़ से परेशान है। क्योंकि उनके स्कूल का लोन, घर का लोन उनके सर पे, अंशु के सर पे है। अंशु को चुकता करना, अगर चुकता नहीं करेगी तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा उसका। जिस चीज़ के लिए वो अभी तक जी है, माँ पापा भाई दुनिया में नहीं रहे, वो निशानी होगा उनका माँ पापा भाई का। जिस चीज़ को देख करके माँ पापा भाई का याद बना रहेगा, उस चीज़ को वो गंवा भी नहीं सकती है। इसलिए आर्थिक स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति खराब है, शारीरिक स्थिति खराब है, वो बीमार रहती है बराबर। उसके साथ परिवार में ऐसा बिहेव करने के बाद उनका संतुलन गड़बड़ाएगा, डगमगाएगा। वहाँ से वो डायरेक्ट आ जाती है यहाँ पे। रात भी हमने वीडियो डाला था अप्सरा मोम के घर पे। उसके बाद सचिन, हमने शुरू में भी एक वीडियो में बोल चुका है कि प्रिंस कहीं जाए, सचिन अकेले काफ़ी है अंशु के लिए। सचिन के लिए मार्केट में इतना कचरा फैला रहे हैं लोग, लेकिन हमारी मानी जाए तो सचिन कम उम्र में इतनी इंसानियत और इतना पैसा कमाना, इतना नाम कमाना किसी के बस के नहीं। हमने बहुत सारा देखा। वो बहुत
नाम कमाए, बहुत शोहरत दौलत हर चीज़ कमाए हैं, लेकिन आप लोग का कहना है कि नहीं वो कचरा करके कमाए हैं। तो चलिए भैया, कचरा करके ही कमाए, हम भी मान लिए कचरा करके ही वो कमाए हैं, लेकिन फिलहाल अंशु के टेंशन में ना वो एक भाई का रोल अदा करके दिखा देंगे कि जो ओरिजिनल भाई करता है वही वो करेंगे सचिन, हमें ये पक्का भरोसा है। हमने पहला वीडियो में ही उनकी सासू माँ से बोल दिया था कि आप लोग की होनी अच्छा होगी कि अंशु को बेटी जैसा, बेटा जैसा, घर बेटी ही नहीं बेटा जैसा रखेंगे। अगर किस्मत खराब होगी ना तो उनके साथ आप लोग दुर्व्यवहार करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब हमारी क्षति की घड़ी आती है तो मती मारी जाती है सबसे पहले। तो अंशु को लेकर के सचिन और मनीषा अपने घर चले गए। उस पर भी कमेंट आया है कि अब चली गई है अम्बाला। भाई का घर है, भाभी का घर है, वो अम्बाला नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अपने भाई है ना। सचिन साफ साफ बोल दिए हैं कि हम अंशु तुम्हारे लिए जिंदा हैं, तुम्हारा भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे लिए हम अम्बाला छोड़ दिए हैं। ऑफ कैमरा क्यों छोड़े उससे हम मतलब नहीं रखते, लेकिन ऑन कैमरा वो बोले एक बहन के लिए, उस बहन को दिल में कितनी तसल्ली मिली होगी। तो अभी फिलहाल अप्सरा मोम काफ़ी है। अप्सरा मोम रात भी वीडियो में चर्चा की है अंशु का कि हम काफ़ी हैं, हम हैं उसके लिए, जितना दिन हमको रखना पड़ेगा उतना दिन हम अंशु को रखेंगे। लेकिन जब सवाल उठा कि अंशु को आप अपनी बहू को कितना बोलते हैं, अंशु को नहीं बोलते हैं, वहाँ पे अप्सरा मोम का कहना हुआ कि हम अपनी बेटी की तरह ही उसको भी बोलते हैं कि हाँ 4 बजे सुबह में तुम भी उठो, उठा देते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है ना, अप्सरा मोम तो घर में मेड 2-2 लगाई हुई है, उतना काम, नाजुक सी लड़की, नई नवेली दुल्हन, उतना काम करते करते नर्वस होगी, उस पर से बात बोली भी सुनना पड़ता है। अब ये कौन सा भाषा निकला उनकी ननद जी का, अभी ये सोच सकते हैं। कोई नई लड़की को प्रताड़ना करना किस लहजे तक सही है, वो भी वो लड़की जिसको कि कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी क्या होता है, सास क्या होती है, ससुर क्या होता है, ये पता नहीं है। सिर्फ ये पता है कि पापा के जगह पे ससुर मिले हैं। तो हम शुरू में ही वीडियो में सुने हुए थे कि जूता चप्पल झाड़ के ससुर जी को देती है। उस लड़की के साथ अगर घर में दुर्व्यवहार होता है तो समझ जाइए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब कि घर में जो है ना, इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है, इंसानियत नहीं है। अरे सास से थोड़ा हंसी मजाक तो की थी, एक सास ही है, एक बहू ही है, उसके साथ ब्लॉगिंग में क्या देगी? हम माँ जी प्रणाम, हम माँ जी प्रणाम, यही चीज़ हरदम नहीं देगी ना। हंसी मजाक करके वीडियो बनाती थी, कोई बुरा नहीं लगता था, अच्छा लगता था। नोक झोंक करती थी सासू माँ से, बड़ी बहुरिया तो थी, इसमें कौन सा दिक्कत हो जाता था। थोड़ा ननद के लिए बोल देती थी कि नहीं हमारा लड़का ही लोकनिया जाएगा। किस बात को लेकर के उनकी ननद से हम पूछना चाहते हैं, किस, आखिर कुछ तो वजह होगा ना। अंशु से आपको नाराजगी हो रही है, क्यों हो रही है नाराजगी? भगवान मानेंगे तो वो सोशल मीडिया पे बहुत पैसा कमाएगी। अभी स्टार्टिंग है, यूट्यूब का स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके अर्निंग होने लगेगा। क्या मतलब बनता है, क्या कुछ मतलब ही नहीं है। वो पैसा कमाने लगेगी, फिर उनका खुद का घर होगा, हर चीज़ खुद का होगा। जब तक आपके पास है तब तक प्यार मोहब्बत दे दीजिए, थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, दुलार दे दीजिए। प्यार की तो भूखी है अंशु, कोई रिश्ता उनके पास नहीं रहा। वो रिश्ता बनाने तो आपके पास गई है, थोड़ी ना रिश्ता तोड़ने गई है आपके पास। आपको शायद रिश्ते की जरूरत नहीं है, रिश्ते की अहमता पता नहीं है, अहमियत क्या होता है रिश्ते का। आप बस अपनी बेटी को अच्छी नज़रिया से देखती हैं, बहू को अच्छी नज़रिया से नहीं देखती। बहू को बेटी बना के देखिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। नोक झोंक करती है, क्या ले लेती है वो आपका, एक बच्चे की तरह रहती है। हाँ, बीमार ज़्यादा पड़ती है। ये सोचती हैं आप कि ये लड़की खर्चीली है, नहीं सोचिए, मत सोचिए। खर्चीली है तो वो फिर कमाएगी भी, लक्ष्मी है आपके घर की। थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचिए, अच्छा लगेगा। बहू आपकी है, अच्छी बहू है, बहुत अच्छी है। बहुत मुश्किल होगा ऐसी लड़की मिलना, बहुत मुश्किल होगा। तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अंशु की सासू माँ और ससुर जी से। ससुर जी को भी अगर दिमाग होगा तो हैंडल करेंगे अपने घर परिवार को, है ना। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं उनकी ननद रानी का चैनल क्या सब माजरा चल रहा है, उसके बाद वीडियो आएगा। अभी जब हम चैनल देखे ही नहीं है तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।